हेलो प्यारे बच्चों, आज की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक बिल्कुल सही पहुंच रही होगी। अगर सही पहुंच रही हो तो एक बार यस करके कमेंट कीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल के लेक्चर में हमने मेंटल एबिलिटी टेस्ट या रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग या कूट भाषा परीक्षण हमने शुरू कर लिया था। मोहित, रविंदर, सत्यवीर, स्टाइलिश, आप सभी ने बताया कि मेरी आवाज़ सही आ रही है, थैंक यू। तो अभी हम निश्चिंत होकर के शुरू करते हैं अपना। तो देखिए कि कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग या कूट भाषा परीक्षण के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के लिए हमें जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेकर के जेड तक, उनकी पोजीशन पता होनी चाहिए कि ए जो है वो पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे पे आता है, सी तीसरे पे, डी चौथे पे, ई पाँचवें पे, इसी तरह से हम चलते रहें तो जेड जो है 26वें नंबर पे आता है। और ये याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि ई जे ओ टी वाई आपको ये याद रखना है, 5 10 15 20 25। ठीक है, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। ओके, क्योंकि 5 की टेबल आपको याद करनी आसान है। इसके अलावा एच, कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं जिनकी शेप जो है, जिनकी शक्ल जो है वो गिनती के अक्षरों में मिलती है। जैसे एच की शक्ल 8 में मिलती है तो एच 8 पे आता है। आई को कर्सिव राइटिंग में 9 जैसा लिखते हैं तो आई 9। ठीक। और एम और डब्लू जो है इसका मुंह देखिए 3 जैसा है तो एम 13 पे और डब्लू 23 पे है। ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ एक ट्रिक्स आपको बताई थी। और पूरी डिटेल देखनी हो तो इससे पहले वाली जो मेरी लाइव क्लास है चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो अभी देखिए क्या है कि मैं जिन बच्चों ने कल की लाइव क्लास देखी उनको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं ना उनको ये बता रहा हूँ कि इस इस चैप्टर में जो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो क्वेश्चन की टाइप को समझें, और बाकी सभी बच्चे जो हैं कमेंट करके, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 डाल करके अपना आंसर लिखिएगा। ठीक है, ताकि मिक्स ना हो। अब देखिए कि जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं उनको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमें क्या दिया होता है कि जैसे एक वर्ड दिया है और उसका हमें कोड दिया होता है। ठीक, एक वर्ड को हमने किसी सांकेतिक भाषा में लिखा है, किसी कोडिंग कर दी है, एक विशेष नियम के आधार पर हम उसको कोड करते हैं। हमें उस नियम को पहचानना है। क्या करना है, उसे नियम को पहचानना है। और फिर हमें इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यदि इस वर्ड का कोड ये है तो इस वर्ड का कोड क्या होगा। ठीक, यानी जो नियम हमने यहाँ पहचाना वही नियम हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और इसका क्या करेंगे, एक कोड बना देंगे, और वही कोड जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर कौन सी क्लास का आप बता रहे हो कि ये रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। यदि जो विद्यार्थी 8वीं क्लास में है और NMS की तैयारी कर रहे हैं, या 10वीं क्लास में NTSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे SSC है, बैंकिंग, रेलवे वगैरह सभी में ये उपयोगी होता है। तो यहाँ पर 41 का जो है कई स्टूडेंट्स का जवाब आया है। इनमें से सबसे पहले जो है मोहित जोपिन का जवाब हमारे पास आया है, जो इनकी तरफ से आया है 1। और 41 का जो आंसर है वो एक बार आप चेक करें। तो अब यहाँ पर मैं जस्ट इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, आप अपना अपना आंसर मिला लें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ VARIET
वाई। अब ये क्वेश्चन समझाने के बाद आज हम इसी चैप्टर की 3 नई टाइप्स करेंगे जिनमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैरायटी को लिखा हुआ है U C Q K D V और X। ठीक, तो अब देखिए कि हमें यहाँ पर इनकी पोजीशन मार्क कर देनी है। ठीक, I 9 पे आता है, E 5 पे आता है, T 20 पे आता है। मैंने आपको बताया था आपकी स्पीड फुल होनी चाहिए इस मामले में। ठीक है, 21, 3, Q 17, K 11, D 4, 22 और 24। अब देखिए यहाँ पर नियम क्या बना है, 22 माइनस 1 और 1 प्लस 2, 18 माइनस 1 17, 9 प्लस 2 11, 5 माइनस 1 4 और 20 प्लस 2 22, 25 माइनस 1 4। तो यहाँ पर जो नियम हमारा बना है, नियम क्या बना है, -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2 -1 का नियम यहाँ पर बना है। वही नियम हम कहाँ लगा देंगे, जो हमें पूछा गया है कि कैरियर को निम्न में से किस भाषा द्वारा प्रकट किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं कैरियर CARRIER। ठीक, अब देखिए क्योंकि पोजीशन मुझे इनकी याद है इसलिए मैं फटाफट लिख देता हूँ। कई बच्चे सोचते हैं कि जी हम पेपर में जा कर के लिख लें, वहाँ से देख देख के कर देंगे। पेपर में इतना समय नहीं होता कि हम इतना सोच सकें। अब देखिए मैंने बात करते करते लिख दिया है यहाँ पर, तो अब नियम भी लगा दूंगा, -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2 और -1। देखिए यही नियम हम लगाएंगे। 3 - 1 2, 2 पे क्या आता है, बी आता है। 1 + 2 3, 3 पे सी आता है। 18 - 1 17, 17 पे क्यू आता है। 18 + 2 20, 20 पे टी आता है। और 1 - 1 तो ये हो गया, ये देखिए आई 9 पे आता है। 9 में से 1 गए 8, 8 पे एच आ गया। 5 + 2 7, 7 पे जी और 18 में से 1 गए 17, 17 पे क्या आता है, क्यू। तो BCQ THGQ, BCQ THGQ, तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो सतवीर गौड़, अजय काडला और सुरेश झाझड़िया, आप सभी का ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आंसर ठीक है। अब देखिए आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मैंने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें क्या है कि जो यहाँ पर जैसे ये जो है एक वर्ड है, ये इसका कोड है। तो यहाँ पर पहले का संबंध पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, चौथे का चौथे के साथ, इस तरह से संबंध बन रहा है। ओके, तो अब आज मैं जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखें कि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें थोड़ा सा अलग है। ये कई बार एग्ज़ाम के अंदर धोखा देने वाले क्वेश्चन होते हैं ऐसे, तो इनको ध्यान से समझें आप। तो इसमें हम आपसे क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ मैं। ओके, तो देखिए कि यहाँ पर आपको कहा कि किसी सांकेतिक भाषा में कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में मेडिसिन को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए COMPUTER, कंप्यूटर को क्या लिखा है, इसको लिखा है RFUVQNPC।
पी और सी। तो अब अगर मैं इसकी पोजीशन को मार्क करूं तो देखिए कि 3 O15 पे, M13 पे, P16 पे, U21 पे, T20 पे, E5 पे और R18 पे। इधर से 18 F6 पे, U21 पे, V22 पे, Q17 पे, N14 पे, P16 पे और C3 पे। ठीक। तो अगर आप यहाँ से देखोगे ना, 3 का 18 के साथ, 15 का 6 के साथ कोई कम्बिनेशन नहीं बन रहा है। ठीक है। तो अब इसमें हमें थोड़ा सा दूसरे एंगल से सोचना पड़ेगा। दूसरे एंगल का मतलब है कि मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग सकता है कि लास्ट का लास्ट से कोई संबंध हो। ठीक। अब यहाँ इसका इसके साथ भी कोई संबंध हो सकता है, इसका इसके साथ भी कोई संबंध हो सकता है। तो यहाँ पर आर का आर के साथ संबंध है, यहाँ पर 0 प्लस या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 + 1 6, 20 + 1 21। देखिए कुछ राह बनती हुई नजर आ रही है। 21 + 1 22, 16 + 1 17, 13 + 1 14, 15 + 1 16 और सी ये सेम रख दिया। तो इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट क्या रख दिया, सेम रख दिया। तो उसी हिसाब से हम मेडिसिन को लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पर जो ये हमारा है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे सरका देता हूँ ताकि इसके लिए जगह बन जाए। तो अब देखिए कि हमारे पास है MEDICINE। तो यहाँ पर इसको मैं रखूँगा सेम और लास्ट में इसको भी क्या रखूँगा, सेम। बाकी एक एक बढ़ा करके लिख देंगे। N14 पे तो O15 पे, I9 पे तो J10 पे है, C के बाद D आता है। ठीक। इसी तरह से I9 पे है तो J10 पे, और D4 पे है तो E5 पे, और E5 पे है तो F6 पे। तो EOJ DEFM, DEOJ DJEFM, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा इसका करेक्ट होगा। तो 12 का आंसर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ गया है। ठीक है। तो अब क्योंकि आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ गया है कि पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या था, कि पहले वाले क्वेश्चन में पहले का पहले के साथ ही आंसर था, यानी यहाँ से वे का संबंध यहाँ से पहले के साथ था। ठीक। और जो अभी मैंने क्वेश्चन डिस्कस करवाया उसमें क्या था, पहले का संबंध जो लास्ट के साथ था। ठीक। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। क्लियर। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि किसी 57th क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। मेरा ध्यान पूरा का पूरा आपके कमेंट्स पे है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी लाइव क्लास का जो लिंक है आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए, आपको व्हाट्सएप पे डिपेंड ना रहना पड़े। ठीक है। तो साथ के साथ ये क्वेश्चन सोल्व करें। मेरा ध्यान आपके कमेंट्स पे है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखें 57, उसके बाद जो इसका आंसर लिखें। तो मैं भी इसको चलो सोल्व कर देता हूँ। DANCER SFDOBE। तो
सुभाष डावला का सबसे पहला रिस्पॉन्स आया है, 57 का 3 बता रहे हैं, एक बार फिर से चेक करें आप। और सतवीर गौड़ बिल्कुल ठीक मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और मोहित जोपिन 4 एक बार दोबारा से चेक करें। साहिल कुमार ने 2 आंसर दिया है, एक बार चेक करें आप। तो जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया स्क्रीन पे देखें। 4 1 14 3 5 18 और इधर से 19 6 डी 4 पे हैं, ओ 15 पे हैं, बी जो है वो 2 पे और ई 5 पे। तो यहाँ से हमें स्पष्ट नज़र आ रहा है कि 18 + 1 19 और यहाँ से +1 3 + 1 14 + 1 ए +1 और 4 + 1, ठीक। तो इसी तरह से हमारे पास है ABOVE। तो 5 22 15 2 और 1, तो 5 + 1 6 6 पे आप आता है, 22 + 1 23 23 पे डब्लू आता है, 15 + 1 16 16 पे जो है पी आता है, 2 + 1 3 3 पे सी और ए 1 पे जो है वो बी आता है। तो FWPCB यानी फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है देखते हैं किन किन बच्चों ने 57 का सही बताया है, एक बार जस्ट मैं इसको देखता हूँ। ओके। अब देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है आंसर इसका सही आ रहा है। तो अब इनमें से जो है शॉर्ट्स व्लॉग का बिल्कुल सही आ रहा है, रक्षा का भी सही है, सुभाष डावला, सतीश कुमार, साहिल कुमार ने अपना मैसेज डिलीट कर दिया, रिया सिंह ने ए ऑप्शन दिया, बिल्कुल सही है, रविंद्र कुमार और बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही है। एक बच्चे ने चाइनीज़ भाषा में नाम लिखा, नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप सभी का बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो अब देखिए मैं एक स्क्रीन और ऑन कर लेता हूँ ताकि आपके कमेंट्स पढ़ते हुए मुझे दिक्कत ना आए। जस्ट एक सेकंड, क्योंकि जो स्क्रीन ऑलरेडी लगी हुई उसमें कमेंट्स थोड़े से छोटे हैं, इतना दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी देखिए कि यहाँ पर नेक्स्ट जो टाइप मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार ए से जेड तक की पोजीशन के आधार पर ही कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मिले। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको ए से लेकर के जेड तक की जो पोजीशन नंबर है उसी पर आपको क्वेश्चन मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इससे भी आसान क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको निर्देश दिए हुए हैं कि
क्वेश्चन नंबर 62 और 63 दोनों के लिए है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में चारकोल को 4 5 1 6 4 9 1 3 लिखा हुआ है और मोरेल को जो है 8 9 6 1 3 7 द्वारा प्रकट किया जाता है, तब उसी सांकेतिक भाषा में निम्नलिखित शब्दों को व्यक्त करने के वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इसके ऊपर 3 8 1 18 3 15 1 और 12 ऐसे मार्क कर देते हैं और उसका कोड कहीं नहीं मिलता हमें। तो वास्तव में अगर हम कैसे पहचान करें क्वेश्चन की कि ये हमें पोजीशन मार्क करने वाला है या नहीं है, तो अब देखिए कि REAL, ये सारे के सारे यहाँ पर REA और L, यानी जो आपको यहाँ पर शुरू में जो नियम ढूंढने के लिए जो आपको अक्षरों के कोड दिए हुए उनके अंदर ये सारा मिल रहा है। इसका मतलब ये A से लेकर के Z तक की पोजीशन मार्क करने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। CHARCOAL, इसका दिया हुआ 4 5 1 6 4 9 1 3। ठीक, और MORALE का दिया हुआ है 8 9 6 8 9 6 1 3 7। तो देखिए अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें ना, तो जैसे L का यहाँ पर 3 है, L का यहाँ पर भी 3 है, A का यहाँ पर भी 1 है, A का यहाँ पर भी 1 है, R का यहाँ भी 6 है, R का यहाँ भी 6, O को यहाँ भी 9 दे रखा है, O को यहाँ भी 9 दे रखा है। इसका मतलब इसमें आपको किसी भी तरह से ABC वाली पोजीशन मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। उसका स्थान जैसे 3 8 1 18 ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सिंपल आसान क्वेश्चन है कि REAL, REAL। R के लिए क्या दिया भाई 6, E के लिए 7, A के लिए 1 और L के लिए कितना दिया हुआ 3। तो 6 7 1 3, 6 7 1 3, पांचवा जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरह से COACH, COACH। अब C के लिए क्या दिया हमने 4, O के लिए भाई 9, A के लिए 1 और C के लिए कितना है 4 और H के लिए भाई H 5 है। तो 49 145। तो 49 145 जो है ये लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पर स्क्रीन पे थोड़ा सा दबा हुआ है, मैं इसको ऊपर उठा देता हूँ। देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारे लिए है। ठीक, अब सभी बच्चे तैयार हो जाएं, बिल्कुल फटाफट तैयार हो जाइए। इस बार वाला क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, ये सिर्फ आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और 50 क्वेश्चन को आपने बताना है और मैं देखता हूँ कि सबसे पहले कौन सा बच्चा जवाब देता है। क्वेश्चन नंबर 50 डाल करके फिर आपने इसका जवाब देना है। ओके, सिर्फ 50 का ही रीड करूँगा मैं अभी। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, यदि DELHI दिल्ली को 7 3 5 4 1 तथा कलकत्ता को 8 2 5 8 9 6 2 द्वारा गुप्त भाषा में लिखा जाता है, तो कालीकट को किस विकल्प द्वारा लिखा जाएगा। तो यहाँ से जो है आप एक बात तो समझ ही गए हैं कि इसमें आपको पोजीशन मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये कालीकट शब्द जो है ये इन दोनों शब्दों के अंदर ही छुपा हुआ है। तो यहाँ पर अभी बच्चों के रिस्पॉन्स आने लग गए हैं। सबसे पहला जो रिस्पॉन्स आया मेरे पास वो है सतवीर गौड़ का, इन्होंने 50 का 3 दिया। उसके बाद मोहित जोपिन है, उसके बाद रघुवीर बलौदा है, साहिल कुमार है, पवन कुमार, सतीश कुमार और सुरेश झाझड़िया। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद अजय
कार्डा आपका भी बिल्कुल सही आंसर है। तो मंगल गेमिंग आपका भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए कि रक्षा आपका भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए कि जो डी ई बिल्कुल पहले वाले जैसा ही क्वेश्चन है, DELHI, यहाँ पर इसके लिए आपको दिया हुआ है सुभाष डावला, रविंदर सिंह, आप सभी का बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। तो अब 7, 3, 5, 4, 1 ये है। और CALCUTTA कालकाटा के लिए लिखा हुआ 8, 2, 5, 8, 2, 5, 8, 9, 6, 8, 9, 6 और फिर 6, 2। अब देखिए कि आप एग्ज़ाम के अंदर क्या कर सकते हो, इसको उठा करके तुरंत पेपर में यहीं लिख सकते हो और इसको भी उठा करके यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। और पेपर के ऊपर जो है हरियाणा के अंदर जो NMS का एग्ज़ाम होता है उसमें अलाउड होता है कि आप पेपर के ऊपर कोई भी रफ वर्क कर सकते हो, ठीक है। बाकी स्टेट्स का मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि वो अलाउ करते हैं या नहीं करते, लेकिन हरियाणा में ऐसा होता है। तो अब जैसे मैं अलग से लिख करके आपको समझा रहा हूँ ना, ये समय बच जाएगा आपका, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एल के लिए 5 हमने दे रखा है, और आई के लिए जो है, जो आई के लिए यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ई के लिए, और देखिए ए के लिए 2 दिया हुआ है। तो इसी तरह से CALICUT कालीकट के लिए जो है, सी के लिए देखिए यहाँ से कोड उठाना होगा आपको। ए के लिए कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है। एल के लिए कितना दिया हुआ, एल के लिए 5 दिया हुआ है। आई के लिए कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। और सी के लिए कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। और यू के लिए 9 दिया हुआ है। और टी के लिए 6 दिया हुआ है, ठीक। तो आपको ऐसा यहाँ पर ढूंढ लेना है, 82, 51, 896। तो सी ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सही है। क्लियर। तो ये तो आ गया आपको आसानी से समझ में। अब इसी तरह से जो है यहाँ पर ये क्या किया है कि इन्होंने जो वर्ड है, वर्ड के लिए यहाँ पर आपको गिनती वाले अक्षर दे दिए हैं, यानी कुछ नेचुरल नंबर्स दे दिए हैं। अब कई बार क्या होता है कि इन वर्ड्स के लिए जो है अंग्रेजी के ही अक्षर यहाँ पर डाल देता है, ठीक। अंग्रेजी के अक्षर ही यहाँ पर डाल देता है। और फिर हमें यहाँ पर जैसे हमने सी के लिए 8 सेलेक्ट किया है, तो वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि सी के लिए कौन सा अंग्रेजी का अक्षर डाला, वही यहाँ पर हम उसका कोड बना देंगे। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, ये मैं किसी से सॉल्व नहीं करवाऊँगा, जस्ट आपको टाइप समझा रहा हूँ, ठीक है। कि इंस्टीट्यूशन के लिए NITOUTIONSI, ये तो इसको शायद उल्टा करके लिखा हुआ है, ये हम पहले कर चुके हैं कल वाले में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आप निर्देश को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन वही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इसका थोड़ा सा रूप बदल दिया है। कहता है कि एक दुकानदार ने अपने सांकेतिक भाषा में OLISPAH को 28 लिखता है, जहाँ O का मतलब 1, L का मतलब 2, I का मतलब 3, यानी यहाँ पर O का मतलब 1, L का मतलब 2, I का मतलब 3, ठीक। ये दे दिया। तो S का मतलब क्या हो जाएगा, 4, इसका 5, A का 6 और H का 7। इनको जोड़ के देखें, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28। देखो बन गई ना बात, कितना बना, 28। अब ये कहता है भाई उसी हिसाब से SOAP को क्या लिखेंगे। अब तो बात वही आ गई, S को लिखा 4, O को लिखा 1, A को लिखा 6 और P को लिखा भाई 5। अब जोड़ देंगे, 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 6 16। तो इसका ये 16 वाला जो है आंसर हमारा आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, इसी तरह से
उन्हीं इंस्ट्रक्शन पर आधारित। देखिए कि 52-53 दो क्वेश्चंस के लिए थे, दूसरा क्वेश्चन काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कोडिंग डिकोडिंग की एक आपको और नई टाइप जो है डिस्कस करवा रहा हूँ यहाँ पर। इस टाइप में क्या है कि यहाँ पर आपको संख्याओं से संख्याओं की कोडिंग दे रखी है, संख्याओं से संख्याओं की कोडिंग दे रखी है। यहाँ पर आपको दिया हुआ कि 85 गुणा 46 बराबर 4865 दिया हुआ है। तो 13 गुणा 29 को क्या लिखेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको गुणा करने नहीं बैठ जाना है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इसने गुणा का निशान दिया तो गुणा ही हो। ये कोडिंग है, इस कोडिंग में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, आप जितना खतरनाक इसको समझ रहे हो ऐसा नहीं भी हो सकता। तो अब देखिए यहाँ पर 8 5 4 6, 8 5 4 और 6, चारों अक्षर ये तो इनको उलट पलट के लिख दिया बस, और कुछ नहीं है। तो ये 8 5 है, इसको 8 और 5 ऐसे लिख दिया। 4 और 6 जो है, 4 को शुरू में और 6 को बीच में ऐसे लिखा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 को शुरू में, 9 को एक स्थान छोड़ करके लिख दूंगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर 1 को ले आऊँगा और लास्ट में 3 को ले जाऊँगा। तो 2 1 9 3, 2 1 9 3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मूवी मूवी और बहुत सारे बच्चों ने इसका सही कर दिया है। सतवीर गौड़ और VN एडिटर, आप सभी का बिल्कुल सही है। रघुवीर बलौदा का भी सही है। अजय काल्डा का सही है। तो बड़ी खुशी हो रही है जब आप कमेंट कर रहे हो, तो अच्छा लग रहा है कि आप साथ के साथ समझ भी रहे कंसेप्ट को। तो अगर आप इसी तरह से मेहनत करते रहे तो किसी भी जनरल जो सामान्य हमें ऐसे पेपर होते हैं जिसमें मेंटल एबिलिटी पूछी जाती है, ऐसे आप कहीं भी नहीं अटकोगे इसमें। तो अब कई बार आपको देखने में ऐसा नज़र आता होगा कि जो आपके गांव में कोई अड़ोस पड़ोस में या घर में तैयारी करता है ना, 1 2 बार एग्ज़ाम देते हैं, वो महीना 2 महीना तैयारी करते हैं भी, ओहो फिर तो क्लियर नहीं हुआ, सिफारिशें चली गई। ऐसा कुछ नहीं होता। जो लगातार तैयारी रखेगा, कई सालों की तैयारी काम आती है। एकदम से महीने 2 महीने की तैयारी से कोई पेपर सो इतना आसानी से क्लियर नहीं होता। हो जाते हैं लेकिन इतना आसान नहीं है, इसलिए अपनी तैयारी जारी रखें। अब देखिए कि 11 गुना 7 बराबर 72, 9 गुना 4 65 और 7 गुना 2 क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके दिखाइए। हिंट फॉर यू इज दैट, हिंट क्या है? मैंने आपको जब सीरीज चैप्टर करवाया था और एनोलॉजी चैप्टर जब आपको करवाया था, तो दो चीज़ें आपको करवाई थी, वर्ग और घन। ठीक, हिंट आपको ये दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का यूज यहाँ पर हुआ है। ठीक, ASP ट्रिक्स नाम से जिन बच्चे की आईडी है वो पूछ रहे हैं कि साइंस का नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। साइंस का नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कल शाम तक मिल जाएगा। ठीक है, कल मेरी छुट्टी, सुबह ज़रूर बनाऊंगा वीडियो आपके लिए। तो इस पर दिमाग लगाइए, क्वेश्चन नंबर 45 डाल करके फटाफट कमेंट कीजिए। मेरी पूरा का पूरा ध्यान आपका कमेंट पे ही है। क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालें, बिना क्वेश्चन नंबर जो है 45 का रघुवीर बलौदा की तरफ से तीसरा आंसर आया। अभी नहीं बताऊंगा कि ये ठीक है या नहीं, एक बार फटाफट आप डालें। सतवीर गौड़ ने इसका आंसर 22 दिया है। 22 दिया है, या सेकंड ऑप्शन देना चाहते हैं, कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। सुरेश झाझड़िया ने 3 दिया है, अजय ने 3 दिया है, और रविंद्र सिंह ने भी इसका 54 बताया है।
तो अब देखिए जो मैंने लॉजिक लगाया उसके हिसाब से देखिए कि 11 गुना 7, 11 का वर्ग होता है 121 और 7 का वर्ग होता है 49, और इन दोनों का अगर हम माइनस करें तो 11 में से 9 गए 2 और 11 में से 4 गए 7, बचता है 72। और दूसरे में 9 का वर्ग होता है 81, 4 का वर्ग होता है 16, तो 11 में से 6 गए 5 और 7 में से 1 गए 6, ये आ गया 65। ठीक, यानी इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, ये है इसका लॉजिक। तो वही इस पे लगा देंगे, 7 का वर्ग हो गया 49 और 2 का वर्ग हो गया 4, तो 49 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गए 5 और ये हो गया 45, और 45 यानी सेकंड ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल सही आया है। तो सेकंड ऑप्शन जो है किस बच्चे ने दिया है यहाँ पर, संतोष डाबला और साहिल कुमार, अजय, आप सभी का सही है। नरेंद्र कुमार ने अपना डिलीट कर दिया भाई, और बाकी जिन बच्चों ने 3 आंसर दिया है या कोई और आंसर दिया वो एक बार अपना ज़रूर चेक कर ले और इस लॉजिक को समझे। इस तो यहाँ पर मैंने आपको एक और टाइप बताने की कोशिश की है कि संख्याओं का संख्याओं के साथ भी इस तरह से कोडिंग हो सकती है, जिसके बीच में गुना भाग कुछ ऐसा दिया हो, ज़रूरी नहीं है कि वही दिखे वही हो। ओके, तो अब देखिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर अब कई बार मैं ऐसा क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करता हूँ ना, तो कई बच्चे कहते हैं सर ये तो बड़ा अजीबोगरीब सा क्वेश्चन है। तो पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिए। यहाँ पर इन्होंने कहा क्या है कि यहाँ पर आपको 2 स्तंभ दे रखे हैं, यहाँ पर कोई वर्ड है और स्तंभ 2 के अंदर इनके संकेत हैं, और ये कहता है कि जैसे नेशनल के सामने ये लिखा हुआ ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही इसका संकेत तो हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है, यानी इनके संकेत भी क्या कर गए, जंप कर गए, पता नहीं कौन किसका संकेत है। ठीक है, तो अब ये कहता है कि ये अक्षर है और ये संकेत भी इनके जंप कर गए, और यहाँ पर आपने नियम को पहचानना है, और फिर आपको नीचे 7 से लेकर के 11 तक यानी 5 क्वेश्चन दिया, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 12 नहीं 11, तो ये 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। अगर आप ये कोडिंग नहीं समझ पाए तो 500 के 500 क्वेश्चन रह जाएंगे। तो भाई इस कोडिंग को समझे कैसे, ये तो बड़ी पेचीदी सी दे रखी है, लेकिन अभी आप ध्यान दें ऐसा कुछ नहीं है। आप सुरेश सर की क्लास में बैठे हैं ना, तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। ऐसा है कि यहाँ पर देखिए कि मैंने सबसे पहले देखिए जिस ढंग से मैंने इसको सॉल्व किया वही आपको समझा रहा हूँ, कि मैंने यहाँ पर देखा कि SUCCESS, ठीक, तो ऐसा 2 बार डबल डबल और कहीं नहीं है, तो इसका जो कोड मिलेगा ना उसमें इसी तरह से हमें लास्ट वाले 2 फिर एक छोड़ के फिर 2 पीछे से अगर हम देखें तो आपको सेम मिलेंगे। तो इसका मतलब ये वाले और ये वाले देखो सेम है, इसका मतलब सक्सेस का जो कोड है वो ये है। ठीक, तो अब देखिए कि SUCCESS, सक्सेस का जो कोड है वो क्या है, वो है BVKKFBB। ठीक, अब देखो आपको यहाँ से एक की पहचान करते ही आपको कितने अक्षरों के
कोड मिल गए हैं, कितने जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके कोड मिल गए हैं। ठीक है, और इसी तरह से मैंने देखा कि यहाँ पर 1 2 छोड़ के तीसरे नंबर पे कुछ डबल है। ठीक है, VILLAGE तीसरे नंबर पे डबल यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, और तो कहीं तीसरे नंबर पे डबल नहीं है। VILLAGE यानी इसका कोड ये है। ठीक है, विलेज VILLAGE इसका कोड हो गया भाई क्या, YZMMCH और F। ठीक, तो अब आप यहाँ से नोट कर रहे हो कि ई का यहाँ भी एफ है, ई का यहाँ भी एफ है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको हर जगह पे इस क्वेश्चन में ई का एफ ही मिलेगा। जैसे सेकंड नंबर पे आप एफ ढूंढिए कहाँ पे है, सेकंड नंबर पे एफ यहाँ पे है। तो अब टेलीफोन का जो कोड है वो ये मिल गया, चेक कर लो, TELEPHONE। ठीक है, ई देखिए जहाँ जहाँ ई आया वहाँ पर एफ एफ आपको मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एफ है इसका मतलब लास्ट में ई किसके हैं, तो ये तो चलो अपन देख लिया। अब यहाँ पर ये एफ है तो लास्ट में ई इसके हैं और कहीं नहीं है, ये अपन देख दिया। तो PROMISE, PROMISE। ठीक, तो इस तरह से आपने जो है सभी के कोड लिख लेने हैं। लिखने के बाद जैसे अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जैसे हमें यहाँ पर इन वर्ड्स के नीचे कुछ संख्याएं दे दी थी, फिर आपने बना दिया था। तो जैसे मान लीजिए इसका लिखना है VICTOR, वी का कोड क्या है, वाई है, आई का क्या है, जेड है, सी का क्या है, सी का आया कहीं, सी का के है। ठीक, इस तरह से जो है आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे अभी अपन देखें तो यहाँ पर YZK, YZK, इसी तरह से आगे वाला मैंने अभी किया नहीं है समय बताने के लिए, आपको जस्ट एक तरीका समझाया है। ठीक है, तो आप इस तरह से ढूंढ सकते हैं। तो एक बार सारे की सारी इस तरह से आपने अलग अलग से कोडिंग बना लेनी है। ठीक है, इन सभी वर्ड्स को यहाँ लिख करके इसकी कोडिंग बना लेनी है, क्योंकि 5 क्वेश्चन का मामला है ना, कोई ये मत समझे कि मुश्किल दे दिया। अब पहचानना मैंने आपको बता ही दिया कि इस तरह से हमें पहचानना पड़ेगा। ठीक, और जो कि आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कोई ना कोई एक आधा अक्षर, एक आधा वर्ड जो आपको ऐसा मिलेगा, 1 या 2 वर्ड जो बिल्कुल आसान है, उसका कोड पहचान में आ जाएगा। फिर वहीं से पकड़ करके आपको पता लग गया एस का बी है तो एस वाला कहीं ना कहीं और देखो। ठीक है, या फिर जैसे सी का क्या है, यहाँ पर के है तो सी का के से स्टार्ट होने वाला कंपटीशन का ये आसानी से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इनकी कोडिंग जो है मिल जाएगी। क्लियर। तो अब कुछ एक स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं सर कि ये क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलेंगे, आपने कौन सी बुक से लिए हैं। ये जो है मैंने जो पिछले वर्षों के जो पेपर हुए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन उठा करके एक असाइनमेंट बना दी है। और ये जो असाइनमेंट है आप मेरी मोबाइल ऐप सुरेश लेक्चरर नाम से एक ऐप है, जिसका आपको यहाँ पर ये जो लोगो दिखाई दे रहा है ना, ऐसा लोगो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। ठीक है, प्ले स्टोर में जा करके आपने लिखना है SURESH सुरेश लेक्चरर, LECTURER। ठीक, तो ये लिखने के बाद जो है आपके सामने एक ऐप आ जाएगी, उसको इंस्टॉल कर लेना है। मंगल बता रहे हैं कि मैं एक नया स्टूडेंट हूँ, नए स्टूडेंट हैं तो आप इसको ध्यान से सुने कि ये मेरी मोबाइल ऐप है, आपने डाउनलोड कर लेनी है। और लाइव क्लास के लिए, लाइव क्लास के लिए जो है आप, वैसे तो ये एक जनरल नॉलेज की या NTSC NMMS की लाइव क्लास लगा रहे हो, लेकिन लाइव क्लास के लिए मैंने एक ही पेज रखा हुआ है कि आप 9th या 10th क्लास का जो हमारा ऐप के अंदर आपको बटन मिलेगा 9th और 10th, तो जब आप ये 9th या 10th किसी एक को भी आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो आपको उसमें लाइव क्लास का एक और बटन आगे खुलेगा। तो आप वहाँ पर जा कर के देखोगे ना, वहाँ पर भी आपको जो है लाइव क्लास का लिंक मिलेगा।
तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। और ऐप का फ़ायदा ये है कि इस पे आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे। ऑनलाइन टेस्ट आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आपने असाइनमेंट ऐप से डाउनलोड कर लेनी है और पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए कि इसके अलावा भी हमारी 2 से 3 टाइप और हमारी रह जाती है कोडिंग डिकोडिंग की। तो कल का दिन हम और कोडिंग डिकोडिंग पे लगाएंगे और इसमें भी हम ऐसे बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन करेंगे जो अगर आप नहीं समझोगे तो ऐसे लगेगा कि बड़े मुश्किल है, लेकिन जैसे ही एक बार मैं समझा दूंगा ना आपको कि सर इतना आसान क्वेश्चन, ये तो फ्री के अंक हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे 2-3 टाइप में और डिस्कस करवाऊंगा जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, क्लास पसंद आ रही होगी। तो हमारी क्लास जो है वो मंडे टू फ्राइडे लगती है शाम को 8 बजे। लेकिन इस सप्ताह जो है हमारी जो पहले भी छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि बच्चों ने कुछ एक ने रिक्वेस्ट डाली थी सर कि हमारे स्कूल में हाउस एग्ज़ाम चल रहे हैं या हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रही है, इसलिए मैंने जो है बीच में एक जो है छुट्टियां कर दी थी। इसलिए कल स्पेशल क्लास आपकी 8 बजे लगेगी। सोमवार से शुक्रवार लगती है वैसे, लेकिन क्योंकि आप NSS के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए हम सैटरडे यानी कल भी क्लास लगाएंगे। ओके, तो अभी कुछ स्टूडेंट्स जो सी टेट की डिमांड कर रहे हैं, सी टेट की अभी ऑनलाइन क्लास तो आपको मैं अवेलेबल नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन अगर आप टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो जो मेरी मोबाइल ऐप है उसके अंदर आपके लिए ऑनलाइन क्विज डाल रखे, क्वेश्चन डाल रखे हैं जो सी टेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर ही आधारित है। वहाँ से आप प्रैक्टिस एक बार ज़रूर करके देखें, आपको एंजॉय आएगा, मज़ा आएगा। ठीक, तो जिन बच्चों को क्लास पसंद आई है एक बार लाइक ज़रूर कर दें। और कल जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से तैयार करके आते ही आपको मैं 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको करने के लिए दूंगा और उनमें स्पेशल ट्रिक्स लगेगी, है यही चीज़ें। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि सबसे पहले जवाब कौन सा बच्चा देता है। ठीक, तो मिस्टर नॉलेज जो है जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिए कह रहे हैं। तो जेई मेंस का अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ करने के लिए, तो बहुत जल्द आपको कुछ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या शेड्यूल बना करके आपको देता हूँ, या वीडियो की फॉर्म में, लाइव क्लास की फॉर्म में, जैसे भी पॉसिबल हुआ आपको जेई मेंस के लिए ज़रूर करवाऊँगा। तो प्यारे बच्चों, आज आप मेरे साथ जुड़े और लास्ट तक बने रहे, ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं यहाँ पर मेरी लाइव स्ट्रीमिंग का ग्राफ देख रहा हूँ, काफ़ी सस्टेनेबल ग्राफ रहा है। जो बच्चे जुड़े हैं वो छोड़ के नहीं गए हैं क्लास को बीच में। तो आप लोगों ने इस क्लास को इतना एंजॉय किया, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं, गुड नाइट।